हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के ऊपर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये जितने सारे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है, बोर्ड एग्जाम, तो उनके लिए आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि आवेश क्या है। ठीक है, आवेश को इंग्लिश में हम लोग चार्ज कहते हैं, राइट। तो व्हाट इज चार्ज तथा इसका मात्रक, इसका ऐसा यूनिट पूछ रहा है, एंड इसका बीमा यानी कि इसका डायमेंशन पूछ रहा है आप सभी से। चलो जी, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपसे मैंने इस वीडियो को लाइक नहीं करा, फटाक से वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में फिजिक्स वाले भैया को सब्सक्राइब, क्योंकि एक दिन ब्रांड बिल्ड करना है, याद रखना आप सभी। चलो जी, आवेश क्या है यानी कि व्हाट इज चार्ज। देखो, आवेश किसी पदार्थ का वह लाक्षणिक गुण होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी दो पदार्थ को, ये कोई दो पदार्थ है, ठीक है, या फिर आवेश है, समझ लो क्या है, दोनों चार्ज है। मान लो एक Q1 है, Q2 है। अगर इसको हम क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं भैया, क्या करते हैं, रगड़ते हैं या फिर प्रेरण कराते हैं, समझ रहे हो। अगर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रगड़ता हूं या फिर प्रेरण कराता हूं, और अगर इसमें अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, ठीक है, यानी कि अगर इसमें आकर्षण या फिर विकर्षण, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक गुण आ जाता है इसमें, यानी कि इस पदार्थ में, तो ये पदार्थ आपका आवेश कहलाएगा। तो एक चीज आप ध्यान देना, जो आवेश होता है वो किसी मतलब आवेश वो पदार्थ होते हैं, ठीक है। अगर आवेश को एक दूसरे के समीप लाओगे तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्सन करेगा। तो ये गुण होती है आवेश के अंदर। इसका ऐसा यूनिट पूछ रहा है, तो इसका ऐसा यूनिट ध्यान देना, इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलम्ब। ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है जी, कूलम्ब होता है, राइट। इसका ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। और इसका बीमा की बात कर ली जाए तो इसका बीमा कहीं कहीं आपका AT भी रहता है, कहीं कहीं आपका AT भी रहता है, या फिर कहीं कहीं आपका IT भी रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। और आवेश बराबर एक बेसिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, चार्ज बराबर एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जो कि Q बराबर का IT, Q बराबर का IT, ठीक है। और Q क्या है, सॉरी, Q बराबर का IT, हाँ, Q बराबर का पहला एक बेसिक फॉर्मूला भी होता है, Q बराबर प्लस माइनस एनी, ठीक है। एक बेसिक फार्मूला होगा जहां एन आपका क्या होता है, एन आपका नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ई आपका फंडामेंटल चार्ज होता है। एक और फार्मूला होता है Q बराबर IT, ये भी एक बेसिक फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला यहाँ पे कोई नहीं है, ठीक है। आई आपका है धारा, विद्युत धारा, टी है आपका टाइम, आई मीन समय। चलो जी, तो इतना चीज तो आप समझ गए। इसकी बीमा के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज तो आपको क्लियर हो गई कि आवेश को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, छोटा क्यू बड़ा कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी आप दिखा सकते हो। चलो जी, आगे मैं बढ़ जाता हूँ। और एक चीज ध्यान देना, आवेश एक आपका स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। साथ में हम लोग जो भी टर्म्स और कंडीशन होंगे उसके बारे में हम लोग समझते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश के दो गुणों को लिखना है। ठीक है, यहाँ पे एक गुण हो गया, लेकिन गुण कर लेना आप सभी, गुण, ठीक है। तो आवेश का दो गुण याद रखना। पहला आवेश जो होता है वो क्या होता है, योगात्मक होता है। क्या होता है, योगात्मक। और आई मीन योगात्मक कहने का मतलब कि हम लोग आवेश को आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कि Q1 प्लस में Q2 इस तरीके से कर करके हम आवेश को एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं। अब क्यों जोड़ सकते हैं, इसके पीछे का कारण समझो। मैंने अभी अभी बताया कि जो आपका आवेश होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट, यानी कि आवेश आपका अदिश राशि होता है। और एक चीज अगर आपको ध्यान में हो, शायद आपने 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, कि अलजेब्रिक वाले में, कि जो आवेश होता है, जो आपका अदिश राशियां होती है, वो बीजगणितीय, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन, बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। जो भी जितने भी अदिश राशि होती है वो क्या करता है, बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है। दैट मींस यहां से कह सकते हो कि आवेश भी आपका बीजगणितीय योग नियम का पालन करता है, बिकॉज इट इज स्केलर क्वांटिटी, यानी कि आवेश भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। सो फाइनल यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गया कि जो आवेश होता है वो योगात्मक होता है, हम लोग आवेश को जोड़ सकते हैं। किरचॉफ नियम पढ़ोगे ना, उसमें भी आपको पता चलेगा कि हाँ, हम लोग आवेश को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। चलो जी, पहला क्लियर। दूसरा गुण जान लो कि जो आवेश होता है वो आपका संरक्षित होता है, ठीक है। आवेश आपका संरक्षित, संरक्षित करने का मतलब कि ना तो आप आवेश को कहीं से उत्पन्न कर सकते हो कि अरे भैया ले भैया मैंने इसे उत्पन्न कर दिया, और ना ही इसे नष्ट कर सकते हो कि अरे बेटा तुम मेरे से ज्यादा तेज हो क्या, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। दैट मींस सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फाइनल पे में अगर बात करी जाए तो ना ही आवेश का उत्पन्न होता है और ना ही आवेश का क्या नष्ट होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक जगह से, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे हम लोग आवेश का ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉन के रूप में। किस तरीके से वो समझो, यहाँ पे मान लो हमारा कोई पदार्थ है, ये हमारा दूसरा पदार्थ है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भैया 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज मैं दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे चीजें समझो। अब मैं चाह रहा हूँ ना भैया कि इसका मान लो ए कोई पदार्थ है, कोई हमारा बी पदार्थ है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को मैं इसको देना चाहता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन को मैं इसको देना चाहता हूँ। तो मैंने डील पक्की कर ली कि हाँ भैया चलो दे देते हैं। तो सारे लोग ने बोला कि हाँ भाई दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं
इस ए वाले को दे दिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास हो गए भैया 3 इलेक्ट्रॉन, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो इसके पास बचे भैया कुल 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, जब यहाँ पे मैंने ट्रांसफर नहीं किया तब इसके कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 और 3, 5 इलेक्ट्रॉन, और जब मैंने ट्रांसफर कर दिया तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, क्या कह सकते हो कि कहीं पे एक आवेश उड़ के चला गया, आवेश का नष्ट हो गया, या फिर आवेश बढ़ गया, उत्पन्न हो गया? दैट मीन्स ऐसा कह सकते हो? नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। क्योंकि क्योंकि यहां से आवेश का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे मैं भेज रहा हूं तो ट्रांसफर हो रहा है। तो केवल हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बाकी ना तो आवेश को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही आवेश को नष्ट कर सकते हैं। प्रॉपर वे में समझ में आ गया होगा आप सभी को। तो 2 गुण की बात हो गई, साथ में एक गुण और सुनते जाओ, एक गुण और सुनते जाओ। वो गुण ये है कि जो आपका आवेश होता है वो आपका क्वांटिमीकृत होता है। ठीक है, आवेश आपका क्या होता है? क्वांटिमीकृत होता है। ऑलराइट, आवेश आपका क्वांटिमीकृत होता है। ठीक है, आ जाओ अगला चीज, अगला कुछ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसे हम लोग डिटेल में समझेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे